टेंशन है? मैथ्स का कब है प्राची? सर 14th को है लास्ट एग्जाम है। सर, लास्ट तो 18th को है, लास्ट इंग्लिश है। ये दो लाइंस आपको इक्वल गिवन है, चेक करो बेटा। AC इक्वल टू AD है, ये आपको दो इक्वल है। दूसरा AB कॉमन हो गया बच्चा लोग। और ये जो दो एंगल आप देख रहे हो जिसमें एरो बना हुआ है, ये टू एंगल्स आर इक्वल। इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर देता हूं मैं। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, पहले उसको लिखते हैं। टू प्रूव, जो प्रूव करना होता है उसको पहले लिखो। अब जो टू प्रूव करना है उसमें हमें करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। जो ट्रायंगल ABC है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है वो सेकंड वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने इसमें अब लेंगे प्रूफ। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे। देखो मैं आपको वो सारे मेथड बता रहा हूं जो आपको स्कूल में लिखने पड़ेंगे, नहीं तो उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB। सर ABC होगा बेटा फर्क नहीं पड़ता ना बाबू, मैंने ACB ऐसे ले लिया, ADB ऐसे ले लिया, वो भी ले सकती है। जो प्रूविंग करने हैं वो ले लो, कोई बात नहीं। मैंने उसी ऑर्डर में लिया था, तूने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। हमें गिवन है ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा वाला ले रहे हैं? ABD। इसके अंदर AC जो है वो AD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है बेटा? ये वाला AC AD के इक्वल है। और एंगल 1 जो है वो एंगल 1 के 2 के इक्वल है। यहां आप लिखोगे गिवन। बेटा जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं ये पूरे फॉलो करना, नहीं तो स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों? 2 के इक्वल है। और यस, और जो AB है वो किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। AB जो है वो AB के इक्वल है। तो में से कौन गया था आज स्कूल? आज तो स्कूल खुले होंगे ना? गया था तुम में से कोई स्कूल? 6 से खुल रहे हैं। अच्छा 9 से खुल रहे हैं। अच्छा तुम्हारे 6 से खुल रहे हैं। हमारे आज खुले थे सर, हमारे में कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है ना। AB जो है AB के इक्वल है, 1 जो है 2 के इक्वल है। यहाँ पे आप लिखोगे गिवन और यहां आप लिखोगे कॉमन। तो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। जो ABC है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है? हैंड रेज करके बताना, ऐसे मत बोलना। कौन बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है? वेरी गुड, SAS। मैंने बोला हैंड रेज करके बोलना बेटा, इसका मतलब ये नहीं था हैंड रेज करते ही बोल देना। सक्षम होगा ये? कौन था ये? नहीं सर। कौन था? किसने बोला है? हिमांश? सर प्रियम। सो सॉरी। प्रियांश, प्रियम, कोई बात नहीं। कौन सा बोला आपने बेटा? अब बोल दिया तो बोल दो आप पूरा। सर SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब आगे उसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? नित्या बताओ, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? सर CPCT से दे आर इक्वल। तो आप लिखोगे BC इक्वल टू BD बाय CPCT। BC जो है BD के इक्वल है बाय CPCT, ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट्स आपस में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो बेटा अदिति मेहनत कर ले बेटा। ये चैप्टर खत्म होने तक मैं ऑफलाइन ऑनलाइन में हूँ, बस दो क्लासेस और, फिर हम ऑनलाइन में चले जाएंगे। और तेरे लिए वहां से आना तो पॉसिबल नहीं है, तो मेहनत कर ले। जो भी डाउट आता है पूछ ले। फर्स्ट टर्म का पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, ठीक है अदिति। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अब हम। और पायल नेक्स्ट टेस्ट दे रही है ना ऑफलाइन क्या ऑनलाइन देगी अभी?
दीदी का आज बर्थडे था, कब बर्थडे है दीदी का? कौशिका का है ना? कौन सी दीदी का? यस सर। कब है? सर कल था। कल था। चल मेरी तरफ से बोलिए बेटा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओके सर। अब देखें बेटा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 7 उसको बोलियो संजना कल का टेस्ट इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि तेरा बर्थडे था, ठीक है? यस सर। अब देखते हैं हम, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। ध्यान से फिगर को पहले देख लो पूरा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। चलो मैं आपको हेल्प करता हूं कराने में, समझने में। ये वाला जो AD है विजिबल होगा आप लोगों को, रेड कलर और डार्क कर दो। AD जो है वो BC के इक्वल है, एक चीज हो गई। और साथ में जो एंगल DAB है, अब एंगल DAB कौन सा? CBE के इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है जी? ये वाला एंगल इक्वल है। और ध्यान से देखो एक चीज कॉमन भी आ रही है। कौन सी चीज कॉमन है? सर AD। AB कॉमन आ रहा है, तो इसमें ये आ गया AB कॉमन। रेड वाली के इक्वल, पिंक वाली के इक्वल, ये एंगल इक्वल। अब ये कौन से ट्रायंगल हमें लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीसरी साइड मैंने ब्लैक वाली बनाई है, ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपको लेने हैं। तो आपको फिगर में ही पता चल गया होगा कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, कि नहीं पता चला अभी तक? अभी मत भेज सर बेटा, पता चल बीच में मत भेज। चल गया। पता चल गया ना? ये दोनों ट्रायंगल देखो, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, ABD और इस वाली लाइन को आप भूल जाओ, अभी मैं आपको अब बताता हूँ। ये देखो जादू दिखाता हूँ, ये लाइन को अभी आप भूल जाओ। ठीक है, इस वाली लाइन को, ग्रीन वाली लाइन को भूल जाओ। अभी ट्रायंगल कौन कौन से हो गए आपके? ABD और ABC, ठीक है? समझ में आ गए सबको कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं? बताओ। यस ये वाले आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर पहले वाले में हमने लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये गिवन है हमें, ठीक है? ये वाले ले लिया हमने, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन होना चाहिए था। अब इसके अंदर आपने देखा हमारा जो इक्वल था AD जो था वो किसके इक्वल है? AD BC के इक्वल है। BC और रीजन में क्या दोगे? गिवन। और AB किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। BA AB इक्वल टू BA भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो आप, BA। और रीजन में क्या आएगा? कॉमन। और ये अब गलती हो गई मेरे से, क्योंकि हमने साइड ले ली और बीच वाला एंगल इक्वल था। बीच वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल रेड वाला, वो पहले लिखना चाहिए था हमें। ये ऑर्डर में लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ऑर्डर है एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है? CBA। सभी बच्चे ध्यान से देखें, सर ने क्या लिया है? पहले सर ने ये वाली लाइन ली है DA रेड वाली, BC के इक्वल, फिर ये वाला एंगल लिया है DAB, साइड ले ली, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, ठीक है? ये बीच वाला एंगल इक्वल हो गया। अब तीसरी साइड इक्वल हो गई, ये वाली साइड के कॉमन हो गई, तो AB जो हो गया वो BA के इक्वल हो गया। और यहां लिखेंगे हम कॉमन, और इन दोनों पे हम लिखेंगे गिवन। ये दोनों का रीजन सेम आएगा, गिवन। तो जिससे कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों? SAS। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लगी है वो लगी है SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? साइड एंगल साइड, बस। अब देखो, अब हमें बताना है BD। BD कहाँ है? ये रहा,
अगर बेटा ये वाला ट्रायंगल, पहले वाला ट्रायंगल और दूसरे वाला ट्रायंगल, देखो मैं बताता हूँ कौन से ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। हमने जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं वो ये वाले हैं जो सर अभी बताने जा रहे हैं आपको। एक तो ये वाला ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, जिसमें ये जो पिंक कलर लाइन है इसी के ओवरलैप में रेड कलर लाइन बना रहा हूं, जो ये दोनों साइड आपस में कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस प्राची बोलो बेटा। सर मेरे को समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर फर्स्ट पार्ट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? यस सर। ओके, आप पहले ट्रायंगल की पहचान करो। सर ने जो दो ट्रायंगल लिए हैं, आपको दो ट्रायंगल पता लग गए फिगर में? सर ने एक पिंक बनाया एक रेड बनाया, यस सर। पता लग गए। अब साइड Yes, वन sir. जो है ये वाली साइड वन के इक्वल है, गिवन है, देखो यस सर गिवन है। गिवन है। अब बेटा एक एंगल भी इक्वल है इनमें। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल DAB और इस वाले ट्रायंगल का एंगल CAB भी इक्वल है। ये देखो सेकंड वाला, यस सर। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गया। और तीसरी चीज जो AB है ये वाली, वो AB के कॉमन है। ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है और ये एंगल इक्वल है। तो तीसरी चीज हो गई, ये वाली साइड जो AB है वो कॉमन है दोनों में। देखो ना BAD में भी आ रही है। सर ने रेड और पिंक लाइन डाली है ना दोनों में सेम। रेड वाले का बेस भी है और पिंक वाले ट्रायंगल का बेस भी यही है। दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही तो है, AB। यस सर। तो ये कॉमन हो गया। तो अब अगर ये कौन सी बन गई? ये बन गई साइड, ये बन गया एंगल, ये बन गई साइड। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? साइड एंगल साइड। तो ओके दोनों सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से सारी चीजें इक्वल हो जाती है ना बेटा। तो इस वाले Yes, sir. ट्रायंगल की, पहले वाले ट्रायंगल की साइड BD जो है, पहले वाले ट्रायंगल की साइड BD कौन सी? ये वाली, ये देखो, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड BD है। मैं आपको फर्स्ट ट्रायंगल को और अच्छे से थोड़ा सा बता देता हूं, एक सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल जो मैं अभी बना रहा हूं, जो मैंने शेड किया है अभी। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। और जो सेकंड ट्रायंगल है आपका वो ये वाला है, यस। ये देखो। तो आपको पहचान हो गई होगी अच्छे से ट्रायंगल की। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की BD जो है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की किसके इक्वल होगी? AC के इक्वल होगी। सेकंड वाले ट्रायंगल के AC के इक्वल होगी। और रीजन क्या दोगे? बाय CPCT। अब इस वाले ट्रायंगल की ABD, ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल, मैं इसको मार्क करता हूं किसी और कलर से, ब्लू कलर में यूज कर रहा हूं। ये देखो ये वाला, ये इसकी ये वाली चोंच देखो, ये वाला एंगल ABD। और इस वाले का कौन सा वाला एंगल है? एंगल BAC, ये वाला एंगल। इस रेड वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बनेगा और पिंक वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बनेगा। देखो जरा ध्यान से, दोनों मैंने जो ब्लू मार्क करे हैं, रेड वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बनेगा एंगल 1, और पिंक वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल बनेगा? एंगल 2। तो सारे एंगल्स, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और सारे के सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, AB जो है BC के इक्वल हो गया। AB जो है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन सेम आएगा, CPCT। हमने इन दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ये, उसके बाद सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो उससे ये दोनों इक्वल हो। ध्यान से देखना, इसका पार्ट बनना भी चाहिए, जबरदस्ती इक्वल मत लिख देना, पार्ट बनना भी चाहिए वो उसका, ठीक है। रेड वाले का एंगल 1 बन रहा है, रेड वाले ट्रायंगल का एंगल 1 वाला बन रहा है, और पिंक वाले का एंगल 2 वाला बन रहा है। ध्यान से देख लो, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लो। ये रेड वाला ट्रायंगल है, इसका जो बन रहा है आपका एंगल 1 बन रहा है,
और जो पिंक वाला है, पिंक वाले का कौन सा बन रहा है? एंगल 2 बन रहा है, एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय CPCT। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? चलें फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर को बहुत ध्यान से देख लो, बहुत इजी है ये वाला, तो बहुत ही इजी है। इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। AB and BC are equal perpendiculars. AB and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. AB फिर से मैं पढ़ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे बताना हमें क्या गिवन है। हमें गिवन में क्या है अब वो मुझे बताना। मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन। एक तो हमें गिवन है एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री गिवन है। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, रीड करके बताओ मुझे। AD and AC are equal. AD and BC is equal to Sir, AD. AD and BC, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल गिवन है। मतलब हमें गिवन है AD जो है वो BC के इक्वल है, यह हमें गिवन है। ठीक है, जो गिवन होता है उसको हमने पहले ऊपर लिख लिया। अब हम लिखेंगे हमें टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में देखें, हमें प्रूव करना है शो दैट CD, ये वाली लाइन CD बाइसेक्ट AB। CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें शो करना है AO जो है वो BO के इक्वल है। हमें ये टू प्रूव करना है। अगर हम ट्रायंगल नंबर 1 को ट्रायंगल नंबर 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं हम कैसे इसको करेंगे। आप सोचो जरा, मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। मैंने ट्रायंगल ले लिया BOC एंड ट्रायंगल BOC लिया है AOD। Vertically opposite angles. वेरी गुड। एक हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो मैं लिख दूंगा एंगल BOC जो है वो एंगल AOD के इक्वल है। वर्टिकली सर हम ऑपोजिट RHS से एंगल। कर सकते हैं? किससे बेटा? RHS. बेटा हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है ना, ओके सर। इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। अब दूसरा बता निष्का मुझे, दूसरे क्या लेगी? सर एंगल A is equal to एंगल B 90 डिग्री। एंगल A जो है वो इक्वल टू एंगल B है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। एंगल हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया। तीसरी चीज नित्या? Sir, angle नहीं, AD is equal to BC. वेरी गुड। Given. AD इक्वल टू BC, यहाँ पे लिखोगे आप गिवन AD इक्वल टू BC गिवन। अब यहाँ देखो, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, और ये हो गई साइड। angle side. AS. एंगल एंगल Congruency. BOC is congruent to triangle AOD। रीजन आएगा बाय AAS congruency rule। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? AO इक्वल Sir, टू OB is equal. बाय Sir, CPCT. 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 इसका मतलब नीचे लिख दोगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। AB. क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बता दो कोई डाउट है तो इसमें। इजी था ये, तो बहुत इजी था। प्राची ये तो समझ में आ गया होगा बेटा? Yes, sir. सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर RHS हमें इसमें प्रूफ करना होता तो हमें DO इक्वल गिवन होता, DO और यस AC। बेटा, अगर इसमें DO और CO इक्वल गिवन होता है तो RHS होता बेटा। ओके सर। ठीक है, ईमान समझ में आ गया बेटा? चहक, हिमांश, चहक तेरे आ रहा है ना अभी एग्जाम में कल परसों में? Yes, sir. आ गया है, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir.
नेक्स्ट देखिए बेटा, फिगर को देखो जरा ध्यान से पढ़ो तभी। और ये आज के आज काम कंप्लीट कर लिया करो, शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको आज के आज काम कंप्लीट करना, नहीं तो भूल जाओगे फिर। इसमें हमें गिवन है L पैरेलल टू M, देख लो, intersect by another pair of lines P and Q। P and Q तो पैरेलल नहीं दिया हुआ हमें, दिया हुआ है क्या? पेयर ऑफ पैरेलल लाइन यस सर, गिवन है। P Yes, and Q sir. आर आल्सो पैरेलल, मतलब ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन के पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है, ये काम हो गया हमारा, ठीक है नहीं। अब हम लेते हैं इसमें ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इसको मैं मार्क कर लेता हूं एंगल 1, इसको मैं मार्क कर लेता हूं एंगल 2, इसको मैं मार्क कर लेता हूं एंगल 3, इसको मैं मार्क कर लेता हूं एंगल 4। जब भी कुछ ऐसे मार्क करें आप अपनी बुक में या कॉपी में, तो ये फिगर आपको दोबारा बनानी पड़ती है। अब देखें आप, PQ पहले आप लिखेंगे P पैरेलल टू Q, सबसे पहले आप लिखेंगे P पैरेलल टू Q। अगर P पैरेलल टू Q है and AC is a transversal, very good, transversal, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? Angle 1 is equal to angle 2. एंगल 2 Alternate interior ऑल्टरनेट angle. इंटीरियर Alternate interior angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? चलो पहले 3 नहीं Angle लिखेंगे, four. रुको, वो फिर ऐसे प्रॉपर्टी नहीं साइड बनेगी। लेंगे सर पहले, पहले हाँ side. पहले साइड, AC is common, एंगल हो गया, अब बीच की साइड। इस वाले AC ट्रायंगल and को CA. सुन लो बेटा, मेरे को भी बोलने दो। एंगल 1 जो होगा एंगल 2, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब AC जो है वो CA के इक्वल हो गया, कॉमन, दोनों में कॉमन साइड है जो इक्वल हो गई। AC is a common side in both the triangles। ये देखो, ये कॉमन साइड है दोनों में। एंगल 1, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, रेड वाला मैंने मार्क कर दिया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, तो एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में सेम आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल। एंगल साइड, कौन से वाली प्रॉपर्टी से इक्वल हुए दोनों ट्रायंगल, और कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? रुचिर माइक क्यों नहीं खुलता तेरा टाइम से? आर्य गोयल, हवेक, बोलो बेटा। सर ASA एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के, और प्रॉपर्टी लगेगी ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये हो गया बस। और ये अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इनकी सारी साइड्स भी इक्वल हो जाती है, इक्वल, जो आपस में ऑपोजिट ये जो Equal हो साइड जाएंगी। होती है वो अकॉर्डिंगली इक्वल हो जाती है बाय CPCT। कुछ पूछना है किसी को इस फिगर में, इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को?
दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? वन समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर्य बोलो, आर्य कुछ No, बोलना है sir, बेटा? वो बस hand raise होगा. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट वाले में है, ध्यान से पहले फिगर को समझ लिया करो, उससे करने में आसानी होती है। फिगर को बहुत ध्यान से देख लो। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको और इसको। इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, इसको मैंने 2 मार्क कर दिया। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। बीपी एंड बीक्यू, जो बीपी है और बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए। जो बीपी है और बीक्यू जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90-90 गिवन है। अब हमें प्रूव करना है एपीबी। मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से ट्रायंगल आपको प्रूव करने हैं। आपको प्रूव करना है ये वाला एपीबी, तो सर ने अभी शेड किया है। और आपको प्रूव करना है ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल, रेड वाला शेडेड और येलो वाला शेडेड आपको करना है। तो इसमें एक चीज तो कॉमन आ रही है। कौन सी कॉमन आ रही है? देखो, साइड AB। साइड एबी। अब मुझे हैंड रेस करके बताना, बताना मतलब पहले हैंड रेस करना है, यानी हैंड रेस करते ही बता देना कि ये दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करोगे। दो ट्रायंगल जो रेड वाले और येलो वाले, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करोगे? यस विकास बताओ। सर AAS। AAS और कोई प्रॉपर्टी से हो सकते हैं बच्चों? कोई और प्रॉपर्टी से बताना चाहे? रिया? नो सर, AS है। सक्षम? सर ASA। ASA से कैसे हुआ बेटा बताओ? सर एंगल हाँ बताओ आप। एंगल Q फिर AB लाइन और एंगल P। ऐसे नहीं होता बेटा, एंगल अगर Q है तो उसके साथ वाली लाइन लेनी होती है BQ, गैप नहीं ले सकते आप। एंगल Q के साथ वाली लाइन या तो AQ है या QB है, AB नहीं है बेटा। और कोई अगर वे बताना चाहता है तो ही हैंड रेज करना, अदरवाइज लोअर योर हैंड। कोई और वे बताना चाहता है? रिया फिर से बताना चाहते हो दूसरा कोई तरीका बताओ। नो सर। ओके, और कोई वे अगर किसी को आता है कि इसके अलावा इससे हो सकता है, अरे बोलो। AAS से हो सकता है सर ये। वो तो सब जने बता ही चुके हैं बेटा, AS तो। अदर देन दैट AAS तो सभी ने बताया है। ओके सर ASA। ASA से भी कैसे हो सकता है? A तब होता जब B सर ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ASP सर इसमें होता है। अप्लाई करेंगे तो? हाँ अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। आप इसमें बोलोगे ये टू एंगल्स आर इक्वल, देन द थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, तो देयरफॉर एंगल, इसको हम मार्क कर दे 3 इक्वल टू 4, तो 3 किसके इक्वल हो गया? 4। बच्चों जहां जहां पे AAS लगती है वहां पे हमेशा ASA भी लग सकती है, हर जगह पे। कारण क्या है? अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसका तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, अदरवाइज टीचर मार्क्स नहीं देगी। जहां जहां पे भी AAS नजर आएगी वहां पे AS से अपने आप लग सकती है। तो अभी हम कर रहे हैं AAS से, तो इसमें हमने लिख दिया एंगल Q जो है वो एंगल P के इक्वल है 90 डिग्री, और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि L is a bisector, L is a bisector of एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है।
तीसरी चीज ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, कॉमन, जिससे क्या हो गया, ट्रायंगल ए क्यू बी या ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी पी। ए बी क्यू और ए बी पी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, AAS। AAS, इन दोनों से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट, ये वाला बीपी जो है बीक्यू के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये वाला जो बीपी है वो बीक्यू के बीक्यू के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी, या बी इज अ इक्विडिस्टेंट पॉइंट, बी इज अ इक्वल डिस्टेंस है बीक्यू का और बीपी का। ये प्रूव करना था हमें, खत्म। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मैं बोलने वाला था, उतार लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब हम इनको आज के आज कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, क्लास खत्म होने के बाद ही मैं कोशिश करूंगा इसको अपलोड कर दूं। चलो ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान से देखना इसको, जरा ध्यान से। पहले तो ट्रायंगल ढूंढो कौन से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। इन द फिगर, फिगर के अंदर AC जो है वो AE के इक्वल है। कौन सा AC? ये वाला, ये डबल लाइन वाला, ये वाला AC जो है AE के इक्वल है। AB जो है ये वाला AD के इक्वल है, और एंगल BAC जो है ये वाला वो एंगल EAC के इक्वल है। कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, बताओ, कौन नाम बताएगा दो सर ट्रायंगल? AED and and ABC। सर ABC और ADE। ABC एंड ट्रायंगल ADE। सबसे पहले तो ट्रायंगल की पहचान होनी चाहिए, एक ब्लू वाला बन गया और एक ये येलो वाला बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें तीन चीजें तो इक्वल हैं, बच्चे फटाफट कर देते हैं। देखो पहला तो हमें गिवन है AB जो है ABC ट्रायंगल का AB, और दूसरे वाले ट्रायंगल का AD, ये दोनों इक्वल हैं। हमें रीजन में लिखेंगे गिवन। दूसरा बीच का एंगल, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। लेकिन बेटा ये पूरा एंगल नहीं बन रहा है, यहां तक बनना चाहिए ये एंगल। हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को एंगल 1 मार्क कर देते हैं, इतने से एंगल को हम लोग एंगल 1 मार्क कर देते हैं, इतने से एंगल को एंगल 1 ये मार्क कर दिया सर ने। जब तक ये ऐड नहीं होगा ये पूरा एंगल नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ध्यान से देख लो। ये पूरा एंगल तब बनेगा जब एंगल 1 ऐड होगा। तो हमने क्या किया, हमने BAD में एंगल 1 मार्क कर ऐड कर दिया, और EAC में भी एंगल 1 मार्क कर दिया, जो कॉमन है दोनों में। जैसे ही BAD में आपने ये वाला एंगल 1 मार्क किया, अब ये पूरा एंगल बन गया, BAC बन गया। देख लो फिगर में, BAD यहां तक था, इसमें एंगल 1 मार्क कर दो, ये पूरा एंगल बन गया। देखो जरा, सर ने बड़ा वाला वाइट बनाया, यही चाहिए हमें, पूरा ट्रायंगल का एंगल चाहिए ना, एंगल ए पूरा चाहिए। और इधर भी येलो वाले में इतना एंगल था, सिर्फ इतना, इसमें भी एंगल 1 मार्क कर दिया, तो ये बन गया आपका EAD। EAE या EAD, जैसे मर्जी मार्क कर लो, DAE ये बन गया। इन दोनों में हमने एंगल 1 मार्क कर दिया। और तीसरी साइड हमें इक्वल है ही है, AC जो है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, सर ये भी हमें गिवन है।